चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले करते हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले करते हैं मैथमेटिक्स का होमवर्क। कल डेट क्या थी? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, तो कल का होमवर्क करते हैं। ये जो होमवर्क है वो इस बात पे था कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अगर ऐसी सवाल हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर उसी सवाल में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, गुणा आ जाए और भाग आ जाए, है ना, यानी कि सब कुछ एक साथ आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और ये सिर्फ होमवर्क नहीं है, ये है प्रैक्टिस, है ना। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो फिर आप सवालों को अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है। एक होता है कि सीखना और एक होता है कि जो सीख लिया है उसकी प्रैक्टिस करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कल का होमवर्क करते हैं। आप मुझे बताओ पहली सवाल क्या थी? क्या था? 7 + 1/7। ये हमारे पास एक सवाल है। अगर मैं किसी से पूछ लूं कि इस सवाल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भिन्न का जोड़ है, क्या है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये बटा में है तो ई काहे नहीं है? अरे हाँ ना बोलो यार। तो पहले हम इसको ऐसे बटे में करेंगे, हाँ या ना? जिंदगी में कभी भी एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे एक है और यहाँ पे कुछ भी हो, ऐसे केसेस में तिरछा गुणा ही करते हैं। वैसे भी आप सोच लो, 1 और 7 एक के अलावा किसी और से कटेंगे? नहीं कटेंगे, है ना। अच्छा, कितने महान लोग ऐसे हैं जो 7 से 7 को काट देंगे, ऐसे काट देंगे। वाह, आइए थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए, है ना। तो बिना बात सुने हाथ क्यों उठा रहे हो? समझ में आया? तो ये प्लस है, प्लस में नहीं कटता है, गुणे में कटता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे ना, तो 7 7 जा 49 और 1 1 जा 1। इसका यहाँ पहाड़ा पढ़ा, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, 7 1 जा 7 और 49 + 1 कितना हो जाएगा? 50 और 7। ये किसी से नहीं कटेगा। दिस इज योर आंसर। सही था सबका? दूसरा करते हैं। दूसरा बताइए, जल्दी बताइए। 6 - 3/9, यही सवाल था, यही सवाल था। चलिए इसके डिवाइड में कितना कर लेंगे? 1। इसका यहाँ पहाड़ा पड़ेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा? 54 माइनस 1 3 3 और 9 1 कम 9। तो अगर हम 54 में से 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 51। 51/9। लेकिन ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा। पक्का कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो 5 1 6 और ये 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3 और 3 7 21, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 17/3। दिस इज योर आंसर, है ना। इसको कहते हैं थोड़ा स्मार्ट बनो। क्या बनो? स्मार्ट। कोई भी सवाल अगर कट रही है तो काट के आंसर लिखो। चलिए तीसरा सवाल, 7, हाँ 1/2, क्या? अच्छा ये बताओ, इस तरह की शकल को कौन सी भिन्न कहते हैं? मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज 7 पूरा है और साथ में आधा, यानी कि 7.5, 7 and 1/2, 6 and 3/4। ओके, अब पहले हम क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिखेंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करते हैं, ऐसे 2 7 14, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ दे, 2 7 14 1 15, तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? और 24 3 27 बटे कितना हो जाएगा? 4। अब जैसे बाकी सवाल थी वैसा बन चुका है। कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं तिरछा गुणा करूं इसमें? इसमें एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 और 4 1 के अलावा 2 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 4। 2 से 4 को काटो, 2 दूनी 4 और 2 से 15 में गुणा कर दो तो 30 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 27, है ना। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 57/4, और यह किसी से नहीं कटेगा। दिस इज योर आंसर। चौथा, 4/18,
9/12, 3/36। यही सवाल है ना। चलिए प्रिंस आपने करा है ये सवाल, करा है नहीं करा है? लकी आपने करा है? एलसीएम ये नहीं लिखा था कि लड़कों में किसने करा है? एलसीएम कितना आएगा स्विस? हाँ इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। तो बताओ 18 से 36 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, उस 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 दूनी 8, 12 तिहाई 36 और 3 नवा 27। 36 से 36 कट गया तो कितना बच जाएगा? 3। अब बताओ कौन कौन जुड़ेगा? ये दोनों 8 और 27 कितना हो जाएगा? 35 माइनस का 3 और हो जाएगा 36। तो मिला जुला के बात इतनी हो जाएगी 32/36। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/18 और काटेंगे तो 8/9। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यही सवाल था, यही सवाल था ना। सवाल बड़ा सिंपल था, ध्यान से देखिए, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, देखो ऐसा काटा करो कि थोड़ा अच्छा लगे ना, एकदम भूतों की तरह मत काटा करो, एकदम ये सिंपल हल्की हाथों से ना, हल्के पेन से। आप देखो अगर 17 से इसको काटोगे ये कट जाएगा, है ना। 17 एकम 17 और ये 17 का स्क्वायर था तो 17 आएगा। तो ऊपर से खाली क्या बचा है? 17 और नीचे से 1, यानी इसको सिर्फ हम लिख सकते हैं 17। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज योर आंसर। छठवां, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि 17 से ये कैसे कटा है तो आप ऐसे भाग कर लो बाबू, ठीक है। 2 8 9, चलो 17 एक कम 17 तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, 1 और ये 9। 17 7 कितना होता है? 119 होता है। तो यानी कि 17 आएगा काटने पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए समझ में आ रहा है? जैसे जो नए लड़के हैं, हिमांशु, बाकी लोग हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा, मतलब देखो ना, अगर आप पढ़ने आए तो थोड़ा सीख लो यार, है ना। ठीक है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार बैनर पे एकदम सबका एक लाइन से फोटो लगे, है ना। और सब लोग पता है चश्मा उश्मा लगा के फोटो खिंचाना, है ना। ये कह रहा है शेरवानी पहन के फोटो खिंचाएंगे। एक काम करा तू बगल में दुल्हन के भी लेके आना, है ना। दोनों पति पत्नी ना ऐसे देखो, वो ऐसे सर करेगी, वो ऐसे करेगी, दोनों लोग ऐसे फोटो खिंचा लेना, देखे क्या ही हो जाएगा। अगला 1/2 गुणे 1/3 प्लस 1/6। ये हमारे पास सवाल है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस है एंड माइनस है। सिचुएशन कैसी भी हो, जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं और घटाना हमेशा लास्ट में करते हैं। तो अगर हम देखो, अगर हम कहें कि भाई गुणा करना है तो गुणा इन दो चीजों में है ना। तो गुणा कैसे करते हैं? सामने का सामने गुणा कर देते हैं ना। तो 1 1 कम 1 हो जाता है और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर प्लस लिखेंगे 1/6 हो जाएगा और माइनस का 1/10 हो जाएगा। अब गुणा खत्म हो गया ना, इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबको पता है कि ये और ये जुड़ जाएगा। एक बात समझो ध्यान से, हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं डायरेक्ट, है ना। 6 6 और 10 का एलसीएम ले सकते हैं। तो अच्छा मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो 6 5 30, 5 1 कम 5, 6 5 30, 5 1 कम 5, माइनस 10 तिहाई 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 5 10 माइनस का 3/30, तो आ जाएगा 7/30 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 बताइए। -1/2। बस इतनी सवाल है ना। तो जिंदगी में कभी भी अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। और ये इतना आसानी से नहीं बदलता है, इसके पीछे शक्तिमान का हाथ है। हाँ समझ में आया? ये क्या होता है, शक्तिमान की तरह ऐसे उड़ता उड़ता जाता है ऐसे करके, है ना। और इसको क्या कर देता है? इसको प्लस कर देता है। तो -1/2 और ये कितना हो जाएगा? +1/2। अब देखो 1/2 के सामने प्लस है और 1/2 के सामने क्या है? माइनस। तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8वीं सवाल छोटी है या बड़ी है?
चलो तो यहीं कर लेते हैं, 2/2/3, यही सवाल है। हम क्या करते हैं, इसके बट्टे 1 लगा सकते हैं, चलो लगा लिया। 2/1 इसको गुणा कर लिया, 3 को ऊपर भेज देंगे और 2 को नीचे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 1, और बटे में 1 नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका आंसर। करते हैं सवाल नंबर 9 और 10। ठीक है अमन, समझ में आ रहा है ना? तो चीजें क्या है ना, धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। और थोड़ी सीखना सीखो, है ना, मतलब ये नहीं कि अगर हंसी मजाक हो रहा है तो उसी में ही एकदम से चले गए तो वापस ही नहीं आ रहे। समझ में आया, है ना? तुरंत टॉपिक पे आ जाना है, मतलब माइंड ऐसा होना चाहिए एकदम सीरियस, एकदम से स्माइल, एकदम सीरियस स्माइल। अब ऐसे 4 आए चाहे 40 आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है ना। हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले के साथ कुछ नहीं करेंगे, बाकी इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये 4 ऊपर 3 नीचे, तो जाएगा 4/3। इसको गुणा करेंगे, इसको 2 ऊपर भेज देंगे और 1 को नीचे ला देंगे, है ना। गुणा करेंगे 7 को ऊपर भेज देंगे और 6 को नीचे, तो देखते हैं कि कुछ कटे के लायक है। ये इससे क्या हुआ, कट गया, ठीक है जी। 3 से क्या हो गया, 3 कट गया, और 2 तिहाई 6, तो देख लेते हैं कि क्या क्या बचा है। 4/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगली सवाल 10, 7/4 भागे 3/4 गुणे -3/4 ब्रैकेट बंद -1/2 +2/6, यही सवाल है ना। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये भिन्न का सवाल तो है, लेकिन उसी में भाग भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, गुणा ये माइनस का 3 है बटे 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 हो जाएगा, प्लस का 2/6 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। एक बात समझो, कोष्टक हटा सकते हैं, तो लो मैंने कोष्टक हटा दिया। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और क्या बचा है, लिख लेते हैं 7/4, क्या क्या क्या, हेलो, ये गुणा में है, अब ध्यान से समझो। 7 का इसमें गुणा करने का, यहाँ पे 1 बचा है, 7 एक कम 7, माइनस का 7 हो जाएगा, और बटे में कितना है सिर्फ 4। अब अगली लाइन लिख लेते हैं ना। चलो अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 2, हाँ इसका एलसीएम 12 आएगा। 4 तिहाई 12, 3 7 21, तो माइनस का 21 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस रहेगा। 2 से 12 को काटो, 6 आएगा, 6 एक कम 6, प्लस लगा दो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। अब देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 21 से कितना हो जाएगा, माइनस का 27, प्लस का हो जाएगा 4, और बटे में 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 23/12, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इतनी ही सवालें दी थी मैंने, है ना। हाँ, अब मैंने कहा था कि जिनका नहीं हुआ था उनको पीटा जाएगा, और ये जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इनके साथ क्या किया जाए, ये खुद को थप्पड़ मारेंगे, चलो ऐसे, ठीक है। या मैं तो कहता हूं कि सर को पकड़ के दीवार में लड़ा लो। तो ये बताइए, है ना, देखिए आप लोग 10th में हैं और आपकी एज है 14, 15 एंड 16, है ना, तो कृपया करके इस एज में आप होमवर्क करें, है ना। और आप लोगों से मैं 1-2 साल ही बड़ा हूँ सिर्फ, है ना, अभी मैं बहुत छोटा हूँ।